अलग से छाट के। Very good. Yeah, so thank you Mangla ji and thank you everyone for joining and practicing gratitude and making a change started. We all have started to dream. ठीक है, पहले तो देखते थे सपने, बट लगता था क्या पहले होगा। देखते ही नहीं थे। हाँ, देखते भी नहीं थे। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैम साउंड नहीं आ रही। आप देखिए, आप अपना उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, कितने बार ये भी होता है। हाँ, आप ट्राई करिए आपके फोन में। नहीं, एवरीवन कैन हियर। Okay, so yes, so how was today's practice? Ma'am, I want to ask you something. Yes. Like I have not done in written form, but मैंने आज जब gratitude लिखा तो मैंने उन लोगों को gratitude दिया जिससे मैं real में inspired हुई हूँ। But मैंने अलग से कोई notebook में ना उसके उनके लिए वो practice नहीं करी है। और इवनिंग के टाइम पे मुझे कोई चीज किसी के बारे में याद आया तो आई स्टार्टेड टेलिंग आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, तो आई डिड इन दैट वे। इज इट फाइन? जी, आई टेल यू, चैप्टर ने नहीं बोला है कि आपको लिखना है। चैप्टर ने बोला है कि आपको इमेजिन करना है कि वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे बात कर रहे हो। वो बोले यदि आप ऐसे कंडीशन में हो जहां आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट टॉक अलाउड टू दैट पर्सन, तब आप चिट्ठी जैसे लिखिए। ठीक है? तो प्रैक्टिस इज दैट यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर स्पीकिंग टू दैट पर्सन, दैट व्हाट इम्पैक्ट दैट पर्सन हैड इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू अंजलि। योर niece is very cute, huh? Yeah. Yes. प्रैक्टिस आई गॉट सो इमोशनल, मैं फुट के रोने लगी। हमने देखा आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था दैट यू गॉट वेरी इमोशनल। यस, तो आप सोचिए आप इमोशनल हो गए। आपको पता है जैसे जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उस एरिया में अपने लिए और ड्रीम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपने अपने ड्रीम में लिखा है दैट यू वांट अ गुड जॉब, और अगर आप अपने जॉब के एरिया में जिसने भी आपको हेल्प की है, जो भी अभी भी हेल्प कर रहा है, उसके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो वो आपके लाइफ में आपकी ड्रीम्स को और जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, इफ यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड इन द एरिया ऑफ हेल्थ, या जिसने भी आपको कभी हेल्थ के एरिया में हेल्प की हो, या आपके लिए कोई कुकिंग करता है, कभी आप किसी ने सही गाइड किया है, जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हो वैसे वैसे आप अपने हेल्थ के एरिया में मैजिक देखना शुरू करोगे। ओके, इट इज लाइक हम लोग वो जो छन्नी जो हमारी लाइफ में जो छन्नियां बना के रखी थी हमने ना, ग्रैटिट्यूड के कारण जो छेद होके रखे थे बिना ग्रैटिट्यूड के, कंप्लेंट्स के कारण, ग्रैटिट्यूड से हम उसको पूरा भरते जा रहे हैं, सो दैट वी कैन कलेक्ट our dreams, so that we can buy our dreams with the gratitude that we are doing. Okay, so इसलिए जितने ज्यादा ये प्रैक्टिसेस हम करते जाएंगे डेली 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 डेली, जैसे बुक बता रही है वैसे वैसे हम लोग हमारी ड्रीम्स और जल्दी अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। ओके, सो थैंक यू मंगला जी, एंड आई एम श्योर जैसा उन्होंने कहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स, तो बिल्कुल वैसा ही आपके संग होगा। फ्रीज हो गया ना। आजकल मैग्निफिसेंट आउटकम मेरे बहुत काम आने लगा है। वेरी गुड। अभी आप उसके बारे में मत बताइए बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जिनको पता नहीं है उसके बारे में। या सो व्हेन वी गो अहेड, कैन यू सी मी और माय स्क्रीन इज फ्रोजन? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम स्टैचू बन गया ना। और कैन यू सी मी मूव? यू आर नॉट विजिबल। ओह, यू आर नॉट, आई एम नॉट विजिबल। ओके, लेट मी जस्ट चेक व्हाट हैपेंड। Now? Yes, now it's okay. Yes, you have it. थोड़ा सा उल्टा हो गया, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, यस, या कूल, नाउ आई एम कूल। या हाँ, तो आप और किसने करी है प्रैक्टिस? मंगला जी आपने की, दीपिका जी आपने आधी की है, आपको और करनी है क्या? Okay, ma'am. Yeah, I'll do it. Yes. But I was in that feel, ma'am. When I was writing gratitude for such that person, I could feel and Hello. I don't know. हेलो दीपिका जी, वो ठीक है। देखिए, हम लोग बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैजिक बुक के कारण काफी ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील में हैं, ठीक है। बट अगर आप आज के प्रैक्टिस के बारे में बोलो तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि सुबह आपको 10 ब्लेसिंग्स उनके बारे में लिखना है, वो आप एडिशनली लिखो, ठीक है। बट ये है कि हमको फील करना है, वो याद करना है कैसे। हेलो, व्हाट्स योर नेम?
Ma'am is asking what's your name. Say, what's your name? Say, ma'am, can you ask her again because I was wearing Yes, headphones. sweetheart, what is your name? Yuvi. Yuvi. Ditvi. Oh, okay, very sweet. Prithvi. Ditvi. DITVI. Okay, सब unique names रखते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा catch और grasp करने में थोड़ा सा Ditvi. What does it mean? Very different name. It's kind, divine personality. Okay. So that- ये डिवाइन चाइल्ड को दिखा तो दो एक बार ऑन करके. Very true, Kalaji. Yes. एकदम highest level. Very sweet, very sweet, very cute. Sweet voice she has. Yeah. How sweet. Not Highest even shy, huh? Yes. Very cute. Yeah. So yes, Deepika ji, thank you. आपको करना है practice जैसे book ने बताया. But if you feel कि आपने कर चुकी है, so it's totally up to you. Yeah. Yes. no, ma'am, I'll do it tomorrow because today I was busy. Tomorrow schools are getting start, and one of my friend dad has also passed. So many things have come, so I couldn't make out. So morning I did, and evening while cooking I just remember one person. All of a sudden, so I could say I was very grateful to that person. So tomorrow I'll definitely do it again, ma'am. Okay. Cool. Thank you so much, ma'am. Yeah. Anyone else who did the practice and wants to share कि आपको कैसा लगा? Yes, ma'am, I did, and it was wonderful, very love feeling. I was actually attached to my mother, and I lost her in the pandemic. And while recalling all those days, it was really very touching. Okay, very nice. And I'm sure she could hear and feel everything that you said and felt, and she's blessing you and feeling really happy. Okay. Yeah. So thank you for the Thank you. sharing, भारती जी. जिन्होंने भी नहीं की है, प्लीज करिएगा. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. Okay, एक अलग टाइप की फीलिंग आती है इसको करके. So please do it and get yourself more charged up to attract your dreams. Someone else wants to share, or should we start the session? हाँ, वो बड़ा डिब्बे में नहीं. Okay, Renu ji. Yeah. Yes. Sorry. Cool. So please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers and let's start the amazing chapter जिसके कारण हम लोग सब यहाँ पे आए हैं for attracting our dreams. Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yeah. So who's reading today? ये आप लोग स्माइल करते रहेंगे तो कैसे मेरे को गैस करना है कि किसकी स्माइल में हो रहा है. Yes, I want to read. Will I read, ma'am? Yes, Bharti ji, you can read. Yes. Yes. Please start. Make all your wishes come true. या तो आज देखिए हम लोग डे 13 पे हैं. हमारा सेकेंड वीक खत्म होने वाला है. हमने पास के ग्रैटिट्यूड्स किए हैं और डे 13 जनरली सारी दुनिया डे 13 को क्या बोलती है? ऑस्पिशियस की इनऑस्पिशियस? inauspicious. Yes, and defying all that, Rhonda Byrne ने डे 13 पे हमारे लिए ये चैप्टर रखा है, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू. या बट ये ऐसा कुछ उन्होंने नहीं सोचा होगा. उन्होंने ये देखा कि 12 दिन हमने डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है. डेली खूब सारे हमने हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर ली. हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है. हाँ, और कुछ जो कहीं छेद थे, लूपहोल्स थे हमारे लाइफ में, पेंडिंग ग्रैटिट्यूड थे, वो सब अपन कर चुके हैं. अब इसीलिए उन्होंने इस दिन पे लाया है that we have understood the powers of gratitude कि कहीं हमको अच्छा लगता है, हमने कुछ किया होगा, कुछ छोटे मैजिक आपको अपने लाइफ में दिख रहे होंगे. तो अब जाके हम समझेंगे कि फ्यूचर में जो चीजें हमको चाहिए हैं उनको हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, हमने हमारे पास्ट के हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी के ग्रैटिट्यूड के, प्रेजेंट की हम लोग करते चले जा रहे हैं. माने जो हम लोग डेली चीजें यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी से, उन सबको अपन ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं. तो आज का चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि हमारे फ्यूचर में जो हमको चाहिए, मेक ऑल योर विशेस. उन्होंने नहीं कहा मेक 1 विश कम ट्रू, मेक 10 विशेस कम ट्रू. नहीं, वो कह रही है मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू. बट आज हम लोग
अच्छे से उसको समझेंगे कि कैसे करना है। अगर हम इस चैप्टर में इस फोटोग्राफ में देखते हैं तो आप देखिए कि ये बाहर के लोगों से ज्यादा रिलेटेड है, बिकॉज वहां पे सब लोग जैकेट पहन के ही बाहर जाते हैं। या सो व्हेन वी लुक एट दिस फोटोग्राफ, आप देखो ये स्टेयरकेस है यहाँ पे पीछे, ये डोर लग रहा है या डोर के पास में कोई हुक होगा, उस पे ये जैकेट टंगी हुई है। या शी इज फ्रॉम यूएस, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शिफ्टेड टू यूएस, और वहाँ पे जनरली घर से निकलने के पहले पीपल आर वेयरिंग जैकेट्स और ब्लेजर्स और कोट्स, क्योंकि ठंड है वहाँ पे। एंड व्हाट इज इन दिस पॉकेट? देयर इज अ पेपर, एंड उसी के किनारे इतनी सारी मैजिक डस्ट है। हाँ, और अब देखिए बहुत बड़ा सा पेपर है, छोटी सी हमारी की तरह सब्जी की लिस्ट या सामान की लिस्ट की नहीं है, इट्स लाइक अ लॉन्ग पेपर। क्या अब इसमें क्या है, कैसे इसमें ये मैजिकल डस्ट आई हुई है? वील रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट। Yes. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993. If you have been Just one second, Bharti ji, just one second. अभी हमसे कह रहे हैं इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। मैजिक कार्पेट क्या करता है? ये आप बोलोगे मैजिक कार्पेट तो होता ही नहीं है, बट जो हम लोग मैजिक की दुनिया में हैं, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही कहा था, डू यू बिलीव इन मैजिक, डू यू बिलीव इन रेनडियर्स, सांता क्लॉज, टूथ फेरी, उन्होंने शुरू में ही हमसे ये कहा था। तो अब वो कह रहे हैं इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। मैजिक कार्पेट आपने एनिमेशन मूवीज में देखा होगा, हातिम ताई या इस टाइप की जो हमारी इंडियन मूवीज बॉलीवुड थी उनमें भी देखा होगा। तो वो क्या करता है एक मैजिक कार्पेट? टेक अस टू द डेस्टिनेशन। हाँ, लाइक समवेयर, माने आपको बस कहीं से भी ले जाएगा, है ना, जहां आप जाना चाहते हो वहां आपको ले जाएगा। अब वो कह रहे हैं, नॉर्मन विंसेंट पीले कह रहे हैं कि इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। हाँ, वो हमको कहीं ले जाता है, वो ही असली का मैजिक कार्पेट है। अब ये बहुत डीप मीनिंग या बोलिए या बहुत सारे इसके मीनिंग्स हैं। हमारी इमेजिनेशन हमको क्या करती है? राइट नाउ इफ आई टेल यू ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। कुछ डीप ब्रेथ वगैरह कुछ नहीं करनी है, हम लोग कुछ लंबा मेडिटेशन नहीं करने वाले हैं, जस्ट कुछ इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिन अ बिग राउंड चॉकलेट केक। It is kept on a golden base. Happy birthday is written on that golden base on a white card in red. Happy birthday, and your name is written. It is decorated with cherries, praline, and very little cream, and hard chocolate also decorated like, icicles. There's a knife kept next to it with a pink ribbon or a white ribbon. And then you see there are lots of candles kept next to it, not on the cake, in red, white, and pink colors. And in that light, which is emitting from the candles, you can see your loved one sitting next. And you're liking that halo of the light on your loved one's face. There's a slight smile, and they are saying, happy birthday to you. Now open your eyes and tell me, आप सबने imagine कर पाया जैसा केक हम कह रहे थे? अपने लव्ड वन को आपने जैसे जैसे हम बोलते जा रहे थे, क्या आप उसको इमेजिन करते जा रहे थे? यस और नो? नहीं देखिए, वरना फॉर्मेलिटी में नहीं, सच में आप कर रहे हैं ना? एक्चुअली आपने और कुछ नहीं सोचा होगा कि वो कपड़े कैसे पहना है, आपने सोचा? नो। बैकग्राउंड कौन सा था और कौन से लोग थे? नहीं, जैसे जैसे आप अपने माइंड को लेके जा रहे थे, वैसे वैसे आपके सामने वो सीन आता जा रहा था, है ना? वेरी सिंपल, केक है, गोल्डन है, व्हाटएवर, हाँ, वो दिखता जा रहा था। एक्चुअली आपकी इमेजिनेशन आपको वहां ले गई। अगर हम आपको केक के बजाय आपको कोई रेस्टोरेंट बोल देते, बीच बोल देते, तो हर जन अलग अलग, अब देखिए, आई डिड नॉट से 1 फीट डाया केक इमेजिन करो, हर जन ने एक अलग अलग साइज का केक इमेजिन किया होगा, है ना? सबका अपना फॉन्ट या कुछ, तो हर जन की इमेजिनेशन अलग है और हर जन अपनी इमेजिनेशन से कहीं और पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअल में हमारी इमेजिनेशन आती कहाँ से है? इमेजिनेशन इज इमेज इन
या इमेज इन मोशन, आप ऐसे भी सोच सकते हो उसको, हर वर्ड को हम इतने तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो ही हमको कहीं ना कहीं और ले जाती है, कहाँ ले जाती है, जहां हम चाहते हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें सोचेंगे तो क्या होगा, थॉट्स क्रिएट थिंग्स, हम अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छी इमेजिनेशन करेंगे, तो वी आर क्रिएटिंग द थिंग्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ। तो एक्चुअल में इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट, आप समझ गए। अब ड्रीम्स के चैप्टर में वो हमको इमेजिनेशन का कोड दे रही है, माने क्या करना है, ड्रीम इज व्हाट, इट इज एन इमेजिनेशन। ड्रीम अपन जो करते हैं वो अभी तो आई नहीं है ना, हम चाहते हैं कि वो हमको मिल जाए, या सो हम समझ गए हमको क्या करना है इस चैप्टर में, बहुत सारा इमेजिनेशन करना है, बहुत सारी ड्रीम्स जब हम सोचेंगे उसको इमेजिन करेंगे, इतना क्लियर। अगर हम आपको बोलते कि कैपिटल में लिखा हुआ है आपका नाम, तो आप वो इमेजिन करते हैं, है ना। अगर हम कहते हैं कि चॉकलेट का, केक का, एक पोर्शन कटा हुआ है, वन पीस इज मिसिंग, तो आप वो इमेजिन करते हैं। तो जितना क्लियर हम इंस्ट्रक्शन देंगे अपने माइंड को, उतना क्लियर वो पिक्चर बनेगा और उतना ही क्लियरली स्पेसिफिकली हमारी ड्रीम हमारे पास आएगी। ओके, सो भारती जी प्लीज स्टार्ट। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing. जस्ट 1 सेकंड भारती जी, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी। आई विल म्यूट एवरीवन, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, या प्लीज स्टार्ट। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. या तो जैसे उन्होंने कहा कि हमने एक चीज की किसकी फाउंडेशन बनाई है, हाँ, उन्होंने कहा यू हैव नाउ बिल्ट एन अमेजिंग फाउंडेशन। कब बनाई है, अगर हम डेली डे बाय डे प्रैक्टिसेस करते गए हैं, ठीक है। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग, माने वो जानती हैं कि कई जन हो सकता है बीच में भूल जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ कंप्लेंट कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिविटी में नहीं रख रहे हैं, तब हमारी फाउंडेशन कैसी होगी, उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। माने हमको अपना फाउंडेशन पे अभी भी वर्क करते रहना है, या तो क्या करना है, हमको डेली प्रैक्टिसेस करते रहनी है। और अगर आपने की है जैसी बुक ने बोला है, तब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग बनाए, किस चीज के लिए, ताकि हमारी ड्रीम्स उस पर बिल्डअप हो पाए। एक बिल्डिंग की नींव या फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है, उतनी ही स्ट्रांग बिल्डिंग होती है ना। अब आप मेकअप के बारे में बोलो तो मेकअप का भी फाउंडेशन जितना अच्छा होता है, उतना ही अच्छी फोटोग्राफ्स आती हैं, आई डोंट नो। हाँ, तो वो कह रही है फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग हैज टू बी स्ट्रांग, देन ओनली द बिल्डिंग विल बी स्ट्रांग। हाँ, तो वैसे ही अगर हम डेली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो जो चीज हम, एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड, माने जो मिलता चला जा रहा है, एंड कंटिन्यू टू रिसीव इन योर लाइफ, तो हमारा फाउंडेशन और स्ट्रांग होता चला जाएगा, एंड विल बी अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स इन अ मोर पावरफुल मैनर। या लेट्स सी। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. या तो रोंडा बर्न कह रही हैं सदियों से, हाँ, नेटिव कल्चर्स कौन हुए, जो नेचर को प्रे करते हैं। लाइक इन आवर कंट्री ऑल्सो, आप आदिवासी लोगों को नेटिव कल्चर्स बोलेंगे, या कि वो लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। और वो कह रही है बहुत सारे कंट्रीज में इजिप्शियंस हैं, ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स हैं, अमेरिकन इंडियंस हैं, कितने सारे अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट करने के पहले से ही उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं, चाहे वो नदी में पानी के लिए करते हो या अच्छी फसल के लिए करते हैं। हमारे कंट्री में भी आप देखिए, हमने बात की थी ना कि बैसाखी में भी तो अपन यही कर रहे होते हैं, बिफोर द धान या जो भी आती है, क्रॉप्स होते हैं, उसके पहले ही हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इन ऑल द कंट्रीज, इन ऑल द नेटिव कल्चर्स, ये पहले से ही हो रहा होता है। वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान जी को पहले ही थैंक यू कर रहे हैं कि हमारी फसल अच्छी हो रही है, कि बारिश अच्छे से हो रही है, हम लोग खुशी से सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट आश्विन मैम ने तो कहा था कि शायद अश्वमेध यज्ञ भी ऐसे ही होता है, वो पहले से ही कर रहे हैं यज्ञ कि यस वी विल सक्सीड। या
तो वो हर जगह ऐसे ही हो रहा है, दे आर गिविंग थैंक्स बिफोर दे रिसीव एनीथिंग। आप देखिए छोटे बच्चे भी ऐसे करते हैं, थैंक यू मम्मा आप कितनी स्वीट हो, प्लीज मेरे लिए आईफोन ले आना, थैंक यू मम्मा आप इतनी अच्छी हो, मेरी फ्रेंड, मेरे को अपने फ्रेंड के संग बाहर घूमने जाने देना, मेरे को बर्थडे पार्टी में जाने देना, ठीक है। वो पहले से ही बच्चे लोग भी और लोग वो लोग भी यही सब कर रहे होते हैं। तो रोंडा बान कह रही है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है और सदियों से लोग करते आ रहे हैं और हमको भी यही करना है, दैट वी हैव टू से थैंक्स बिफोर वी रिसीव समथिंग। या The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. या भारती जी विल टेक अ पॉज हियर। तो रोंडा बन कह रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में ही, हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। तो अब अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड और ड्रीम से इसको लिंक करें तो क्या करना है कि जो हमको चाहिए, शी सेइंग वी हैव टू फॉर्म इन आवर माइंड बिल्कुल वैसी ही इमेज, लाइकनेस, हाँ, जो हमको चाहिए उसकी पहले से ही हमको इमेज अपने मन में बनानी है। तब क्या होगा, हम जैसी इमेज बनाएंगे लाइक क्या आएगा, लाइक, ठीक है, सेम टू सेम वो चीज बाद में आएगी। हाँ, एंड शी सेइंग उसके बाद इसका नेक्स्ट क्या है, हमने बोला ना थॉट्स आर इलेक्ट्रिक बट फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। तो आपने थॉट बनाया क्या जो आपको चाहिए है, अब उसमें जब फीलिंग डालेंगे तभी तो वो मैग्नेट की तरह क्या आएगा जो सामने है। अभी आपके मन में आपने एक इमेज बनाई थॉट से, और जो आपको सामने है उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, हमको फीलिंग्स डालनी है। तो जिसकी इमेज बनाई और जो आपको चाहिए और वो मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, वही फीलिंग्स हमको हमारे मन में पहले से लेके आनी है। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस। देन टू अट्रैक्ट योर डिजायर टू यू, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you feel। माने आपने दोनों इमेज तो बना ली हैं, ठीक है। अब वो फीलिंग जो आप बाद में जनरेट करोगे मिलने के टाइम पे, यू आर वेरी हैप्पी और एक्साइटेड, हाँ, वही फीलिंग भी हमको आज बनानी है। देन वो फीलिंग जो मैग्नेटिक फीलिंग होती है वो उसको लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आएगी, ठीक है। सो लेट्स रीड। The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whosoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. या तो अब वो बाद में जो चीज मिलेगी तो सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलोगे ना, है ना। आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलते हो, उसके बाद गिफ्ट खोल के देखते हो क्या है क्या नहीं है ना। तो शी इज टेलिंग अस इजीएस्ट वे टू डू दैट, क्या, टू हैव दैट फीलिंग, टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ इज टू बी ग्रेटफुल। तो अगर आपको चाहिए है कि आपको एक ड्रीम हॉलिडे पे जाना है, आप चाहते हो आपके बच्चे की शादी हो जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपके पैसे आ जाए, व्हाटएवर जो भी आपकी ड्रीम है, तो वो मिलते टाइम हम थैंकफुल होंगे। तो वो ही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमको अभी जनरेट करनी है, तब हमको पता चलेगा कि ये भी एक्चुअल में मैग्नेटिक है, ठीक है, ये भी मैजिकल है। तो वो कह रही है, और स्क्रिप्चर्स में भी हम ये लाइन हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, क्या, हुएवर हैज ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर एंड ही और शी विल हैव एन अबंडेंस। माने जो फ्यूचर में मिलने वाली चीज है उसके लिए भी अगर हम अभी से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे पास आएगी। सबको क्लियर है कि हमको इमेज बनानी है, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, फिर उसके लिए हमको फीलिंग्स जनरेट करनी। कैसी फीलिंग्स, वैसी जैसे जब हमको वो एक्चुअल में चीज मिलती और हम फील करते, वैसी ही फीलिंग्स जनरेट करनी है। क्या जी? Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. या तो रोंडा बन कह रही है कि ग्रैटिट्यूड ऐसी है कि हमको कोई भी चीज मिलने से पहले भी ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बाद में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ओके, इट इज नॉट समथिंग दैट वी डू आफ्टर। आप हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, आई थिंक इट वाज शहंशाह मूवी, अमरीश पुरी याद है मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक वो शहंशाह ही थी या सम मूवी, आई डोंट रिमेंबर। वो क्या करता है, रेस्टोरेंट पहुंचता है
और जो अटेंडेंट होता है या वेटर जो होता है उसको पहले ही टिप दे देता है। क्या क्या किया उसने, पहले से ही उसको टिप दे दी। तो आप देखिए नाउ यू कोरिलेट। तो उसके संग जो होता है, मेरे को ध्यान नहीं है कौन था उसके संग, बोलता है आपने ये क्यों किया, सब लोग तो उसके बाद देते हैं जब निकलते टाइम में, आपने पहले ही क्यों टिप दे दी। बोली पहले टिप तो इसलिए दी क्योंकि उसको पता है कि अब वो बहुत अच्छे से काम करेगा, पहले ही उसको पैसे मिल गए, ठीक है। और बाद में तो आपको पता ही नहीं उसने कैसा सर्विस किया, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, पहले देने का मतलब है यू आर इंश्योरिंग कि आपकी सर्विस अच्छी होगी। तो इज दैट व्हाट रॉन्डा बर्न इज ट्राइंग टू टेल अस हियर, कि आप पहले से ही थैंकफुल हो तो आपको मिलेगा ही वो मिलेगा, ठीक है। आई डोंट नो कि ये एग्जाम्पल बहुत रेलिवेंट है कि पता नहीं, लेकिन वो क्यों मेरे मन में सेट हुआ है कि यस, इफ आई एम टिपिंग समवन इन एडवांस, इफ आई एम बीइंग ग्रेटफुल, इफ आई एम ऑलरेडी बीइंग काइंड एंड नाइस एंड जेंटल, या तो सामने वाले को पता है कि ये पर्सन अच्छा है, ठीक है, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो बिहेव प्रॉपरली। अब रॉन्डा कह रही है कि बिल्कुल पहले तो हम लोगों को ग्रैटिट्यूड करना ही है, इट विल इंश्योर कि हमको बाद में वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। इट इज ग्रैटिट्यूड ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाद में करें, और हमारी लाइफ में सारी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए हमको पहले अब ग्रेटफुल होना होगा। बिफोर वी रिसीव ओनली देन वी आर फिलिंग आवर लाइफ विद रिचेस, यस। एंड उसके बाद क्या करना है, कितने जन हम लोगों ने ये किया होगा कि भगवान जी हम एग्जाम में पास हो जाएं तो हम 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे, मंदिर जाएंगे, किसी ने किया है? हाँ, छोटे में हम लोगों ने आई थिंक काफी किया है, मैंने तो किया है। And how many of you actually remembered? Yes, we have done. And did you remember to do it? या कभी कभार भूल भी गए होंगे? भूल जाते थे भूल जाते होने थे के ना? बाद। बिल्कुल। तो now she is telling us you must be grateful before and after, ठीक है। तो दोनों में करना है। अगर आपने कोई मन्नत मांगी, वी यूज्ड टू डू दैट ना, 16 सोमवार करेंगे, ये मन्नत मांगेंगे, यहाँ दर्शन कराएंगे, ना बाल कटा के आएंगे, ये चढ़ाएंगे, इतना लड्डू भोग लगाएंगे एंड ऑल दैट, या तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर, देन ओनली वी आर फिलिंग आवर लाइफ विद रिचेस इन एवरी एरिया, ठीक है। तो पहले भी करना है और बाद में भी करना है। यस, लेट्स रीड हाउ वी डू इट। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground. When you go for a walk, you trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. क्या तो अब कह रहे हैं, हम सब ने सीक्रेट मूवी में देखा था आस्क बिलीव रिसीव। तो शी इज सेइंग व्हेन यू आर आस्किंग, ठीक है, आप कोई शॉप में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, मुझे वो रेड कलर का पेन चाहिए। तो क्या हुआ, आपने ऑलरेडी आपके मन में एक इमेज है ना आपको क्या चाहिए। ऐसा तो नहीं आप शॉप में जाके देखने लगते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहिए मेरे को, ऐसा तो नहीं, आपको तो ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस थ्रू द एक्ट ऑफ बीइंग सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर रिसीविंग योर डिजायर, हमारे मन में वो ऑलरेडी एक इमेज है और हमको बोला क्या गया है, हमको पहले ही उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। हम ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए करेंगे, जो हमको चाहिए। तो हमने फर्स्ट स्टेप आस्क करने के लिए वी हैव टू नो व्हाट वी वांट, या और हम जब जैसे ही ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मतलब वो मेरी मन चाही चीज हमको मिल गई, माने वो रेड कलर का पेन मुझे मिल गया है एंड आई एम सो थैंकफुल। व्हाट हैव आई डन, हमने एक इमेज बनाई, वो मिलने के बाद वो और क्लियर हो गई ना, लाइक इन माय माइंड आई नो मेरे हाथ में वो रेड कलर का पेन है, इट कुड बी अ लिंक, जेलो, सेलो, जो भी आजकल के पेन आते हैं, कोई भी टाइप का वो पेन हो सकता है, जो हमने मन में मांगा सोचा वही मेरे को मिल गया। तो नाउ शी इज टेलिंग अस व्हाट हैव आई डन, मैंने आस्क किया, ठीक है, एंड उसके संग क्या किया, फीलिंग बनाई। इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड टू दैट इमेज एंड फीलिंग, यू विल मैजिकली रिसीव योर डिजायर। माने हमने फेथ के संग, बिलीव के संग मांगा है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, मतलब मेरा पार्ट खत्म, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे लाइफ में आ जाएगा। वी शुड नॉट गेट इनटू द हाउ। माने अगर वो पेन हम शॉपकीपर से मांग रहे हैं तो क्या हम सोचते हैं वो कहाँ से खरीद के लाया होगा, वो सुबह गया होगा कि 2 दिन पहले गया होगा, नहीं ना, आई आस्क फॉर अ पेन, वो हमको दे देता है।
जस्ट लाइक यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आपने कोई भी डिश ऑर्डर की है, चाहे पिज्जा हो या कुछ भी हो, आप सोचते हो उसने हाथ धोए कि नहीं, सॉरी पता नहीं ये क्यों आ जाता है बार बार मेरे मन में, ठीक है, कि वो चीज कौन सी डाल रहा है, वो कब उसने चीज लाई है, किसने काटा होगा, यू नो, अनियन, टमाटो, जो भी, वी डोंट थिंक ऑल दैट, वी जस्ट ऑर्डर द पिज्जा एंड वी गेट इट एंड वी आर ऑलरेडी थैंकफुल, वाओ पिज्जा कितना यमी होगा, उसकी चीज कितनी अच्छे से मेल्ट हो रही होगी, यू नो, आई विल स्प्रिंकल ऑरिगेनो एंड आई विल पुट चीज फ्लेक्स, आप ऑलरेडी मन में सोच लेते हो ये सब, और कुछ नहीं सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है, आप वेट करते हो कि हाँ 30 मिनट्स के अंदर पिज्जा आ गया एंड यू आर जस्ट enjoying the pizza when it comes, और आप कुछ नहीं सोच रहे होते। सेम वे शी इज टेलिंग अस, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं, उन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्यों पिज्जा, पेन, सॉस, अमेजोन का नहीं दिया, बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे ही हम जो चीज सोचते हैं, जिसके बारे में फील कर रहे होते हैं, वो लॉ, यूनिवर्सल लॉ के तरह ही हमारे लाइफ में आएगा, ठीक है। शी इज टेलिंग अस कि जब हम वॉक पे जाते हैं, डू वी क्वेश्चन कि आज हम वॉकिंग करने जा रहे हैं, कि हम स्विमिंग करने जा रहे हैं धरती के ऊपर, कि फ्लाइंग करने जा रहे हैं, नहीं ना, वी नो दैट वी विल वॉक, व्हाई, बिकॉज वी ट्रस्ट, वी हैव फेथ कि हम, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इसके कारण हम वॉकिंग ही करेंगे, या मैक्स टू मैक्स चलो रनिंग कर लेंगे, ठीक है। वी नेवर क्वेश्चन, हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम चलने गए और हम मुड़ने लगेंगे, या हम चलने गए हम ऊपर से गिरेंगे तो हम नीचे नहीं जाएंगे, वी डोंट क्वेश्चन इट। सेम वे, जैसे ही हमने इमेजिन किया, उसको ग्रैटिट्यूड से फील किया, इट विल मैजिकली कम इनटू योर लाइफ, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स, इट इज magically coming into our life. We are not to ask how, we should be just allowing the magic to happen. क्यों अलाउ करना है हमको, जैसे ही हमने फेथ नहीं रखा, ठीक है, वैसे ही हम क्या किया, हमने उसमें हमने नेगेटिविटी डाल दी, जैसे ही नेगेटिविटी डाली तो क्या वो आएगा मेरे लाइफ में, वो नहीं आएगा, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन पे नहीं है, हम उस एनर्जी लेवल पे ही नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं है, इसीलिए वो हमारे लाइफ में नहीं आता। अब वो लोगों ने, हम बहुत प्रे करते हैं, बहुत विश्वास है, लेकिन जैसे ही हम उस पर डाउट करने लगते हैं, वो हमारे लाइफ से दूर चला जाता है, बिकॉज वी आर नॉट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, ठीक। सो लेट्स रीड। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires. For this magical practice, you can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from the practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. तो हमको क्या करना है, अगर बाय चांस आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, या कोई एक आध जन अगर न्यू है और उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, तो भी आप क्या कर सकते हो, शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, पैराग्राफ एंड पॉइंट वाइज उन्होंने दिया हुआ है, आई विल शेयर दैट अगेन इन द ग्रुप, कि आई नो आप बुक देखोगे, पलटोगे, नहीं करोगे, फिर से आप वो लिस्ट देखिएगा एंड यू मेक दैट लिस्ट फॉर योरसेल्फ। अगर आपने ऑलरेडी बना चुकी है तो आपको क्या करना है, उसमें से अपनी टॉप 10 डिजायर्स अलग करनी है, ठीक है, कि आप किस पे ये मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज करने वाले हो। अच्छा, अब एक और चीज आप देखिए, शी इज टेलिंग अस व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ, ठीक है, हमको बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है, जब हम 50 के होंगे तो ये करेंगे, 70 के होंगे तो ये करेंगे, हाँ परसों ये करेंगे, तरसों ये करेंगे, लेकिन अभी मेरे को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है, that is what we are working on. We are not going to work कि 10 years बाद क्या मेरे को चाहिए, हो सकता है, नहीं 10 years बाद मेरा मन करेगा, नो, अभी मेरा मन क्या कर रहा है उसी पे हमको वर्क करना है, या what is the thing that you most want right now, या then what we do, जो टॉप 10 डिजायर्स हैं, अगर आपने नहीं शॉर्टलिस्ट किए हैं, शी इज टेलिंग अस वी कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, या क्योंकि अगर आपकी लाइफ थी ना अच्छी खासी चल रही है, तो आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चीज चाहिए, तो यू कैन टेक अ मिक्स्ड बैग, या आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि एक एरिया में जिसमें आपको बहुत ज्यादा मैजिक की जरूरत है, तो आप अपनी सारी चीजें उसी एक एरिया से चुन सकते हो,
This is what she's telling us. You might want to choose 10 desires in one area you really want to change. जैसे करियर सक्सेस या आपका हेल्थ हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपको अपने लाइफ में देखना है कि किस एरिया में आपको चाहिए स्पेसिफिकली, या आपको एक मिक्स बैग चाहिए. शी इज टेलिंग अस बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू मोस्ट वांट. आप देखते हो हम लोग चाय भी सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीते हैं. किसी को चाहिए बस थोड़ी सी पत्ती, किसी को ज्यादा, किसी को चाहिए बहुत सारी बॉयल. अगर आप घर में चाय बनाते हो 4-5 जन हैं तो आपको पता होगा चाय भी एक जन के लिए सबके लिए कॉमन नहीं बनती. खाना भी बनता है तो कोई उसमें से नींबू डालता होगा, कोई उसमें कटा अनियन डालता होगा. हर जन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज चाहिए. तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू मोस्ट वांट. आप देखिए फिर से मोस्ट वांट, ये नहीं कि नेबर के पास ऐसा टीवी है तो मुझे भी वैसे ही टीवी चाहिए. आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, वी हैव टू थिंक ऑफ दैट एंड राइट दैट, बिकॉज तभी वो हमारे लाइफ में आएगा. So that you can see the changes magically happen from this practice. माने फिर आप देखोगे कि वो कैसे आएगा. She is telling us आप यूनिवर्स में कुछ ऑर्डर दोगे तो आपको डाउट है कि वो आएगा कि नहीं आएगा. हमको नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम किससे मांग रहे हैं, हम लोग अल्टीमेटली उस क्रिएटर से मांग रहे हैं जिसने हर चीज बनाई है, जिसने हमारा थॉट भी बनाया, जिसने जो हमको चाहिए वो भी बनाया. तो व्हेन वी आर पुटिंग इट इन द ऑर्डर, वो तभी आएगा जब हम स्पेसिफिकली क्लियरली बताएंगे हमको क्या चाहिए. ठीक है, एंड वी आर इन दैट सेम फ्रीक्वेंसी, वी आर बिलीविंग कि वो हमारे लाइफ में आएगा, वी आर चार्जिंग इट विद आवर फीलिंग्स, देन इट विल कम टू अस. Yeah. So now you have shortlisted the 10 dreams. Yeah. And next, what we have to do? Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for, and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Yeah. Thank so अब देखिए, just one second, Bharti ji will just touch one or two of these. So she is telling us कैसे लिखना है हमको. टॉप 10 डिजायर्स को अलग से पेपर पे लिखना है आपको. कंप्यूटर या फोन पे नहीं लिखना है, लैपटॉप में आईपैड में नहीं लिखना है, आपको एक पेपर में लिखना है. ठीक है, या आपको डायरी में ही लिखना है. क्या कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है लिखने से. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, माने क्या चीज चाहिए आपको, और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट. तो ये तो जो उनको चाहिए था ये हो गया ना. तो एक्चुअल में तो ड्रीम यही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट. बट रीजन जब तक हम नहीं देंगे, वाई जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, तब तक उसमें वो आप बोलो, आपको कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए, तो आप तो उसको देने के पहले अपने बच्चों को पूछोगे क्यों चाहिए तुमको, इतने सारे पेन है तुम्हारे पास, क्यों तुमको पेन चाहिए. तो शी इज टेलिंग अस रीजन देना बहुत जरूरी है. क्यों, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द हाई मार्क्स विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड. मार्क्स क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनको उसी कॉलेज में जाना था जहां पे वो चाहती थी. तो आप समझ गए क्या चाहिए और क्यों चाहिए, what you want and why you want. ठीक है, next let's read the next one. Thank you, thank you, thank you for the good news that we are having a baby. Yes, again, thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. माने वो ट्राई कर रही होंगी या जो भी कुछ होगा, नहीं हो रहा होगा, तो then she is telling us for the great news that we are having a baby. आप समझे क्या चाहिए and क्यों चाहिए. Yes. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. यस, तो आप देखिए क्या लिखा, ड्रीम होम भी चाहिए तो उसमें कितना डिटेल में चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आपको जो चाहिए आप देखो वो उतना डिटेल में आपको लिखना है, विच हैज एवरीथिंग वी वांटेड इट टू हैव टू द डाउन टू द लास्ट डिटेल. माने जो जितनी डिटेल उन्होंने सोची थी कि विंडो ब्राउन कलर की होगी. सी आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकती हूँ, सो आई विल ट्राई एंड नॉट गो वेरी डीप इनटू दिस. या तो शी इज टेलिंग अस जो चाहिए उतना स्पेसिफिकली हमको बोलना पड़ेगा. या लेट्स रीड द नेक्स्ट वन. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. क्या, तो इनका ये क्यों ड्रीम है, उनका डेफिनेटली कोई उनके पापा के संग में अच्छा रिलेशनशिप नहीं था. तो अब क्या हुआ, उनको हुआ क्या, उनकी ड्रीम थी कि पापा के संग रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो उन्होंने लिखा कैसे उसको,
कि उनको मिल गया है, और कैसे हुआ कि पापा के संग अमेजिंग बात हुई फोन पे, और विच हैज इम्प्रूव द रिलेशनशिप। तो आप देख रहे हो क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और आप उसको पूरा आप देखिए कैसे सीक्वेंस में वो उसको लिख रही है। नेक्स्ट वन। Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Yes. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. या तो आप देखो हेल्थ के बारे में लिखना है तो भी आपको लिखना है कि रिजल्ट आ गया विच इज सेइंग दैट यू आर क्लियर एंड हेल्दी। ठीक है, जो भी आपकी हेल्थ के चैलेंजेस से वो दूर हो गए, रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि सब कुछ सही है। अगर आपको रुपए चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, उतना स्पेसिफिकली हमको लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं अभी, तो आपको 3-4 लाइन में लिखना है, बट हम जो नेक्स्ट स्टेप जिसके बारे में अपन बात करेंगे उसमें हम लोग और डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है मंगला जी, लेट्स रीड दिस एंड देन वी विल टेक योर क्वेश्चन। Yes, Bharti ji, please do. Thank you for the doubling of our sales figures this month. तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप चाहते हो कि आपके प्रमोशन हो, बोनस बढ़े, आपकी कोई सेल्स बढ़ जाए, तो कितने बढ़े, कितने टाइम में बढ़े। आप बोलोगे नहीं डबलिंग ऑफ आवर सेल्स, तो डबलिंग ऑफ आवर सेल्स 2 साल में भी हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती है। तो हमको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि हम कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं। प्लीज। Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. तो आप देखिए, अगर आपको वर्क के एरिया में चाहिए तो उतना स्पेसिफिक लिखना है। अगर अपना पार्टनर चाहिए, अपनी बहू चाहिए, बेटे का पार्टनर, बेटी का पार्टनर, जो भी चाहिए उतना स्पेसिफिकली लिखना है। थैंक यू फॉर माय परफेक्ट पार्टनर। तो आपका परफेक्ट पार्टनर कैसा होगा आपको पता है, आपको जो चाहिए है वो आपको पता है, तो उतना ही स्पेसिफिकली हमको लिखना होगा। Thank you for how easy and effortless our move was. तो माने जो चाहिए कि वो उनको शिफ्ट होना होगा, उनको सही जगह मिल गई होगी, जो भी कुछ होगा, आई डोंट नो ये एग्जाम्पल क्या है, तो जो चाहिए उसके बारे में आपको उसी हिसाब से लिखना है। मंगला जी, यू वांट टू आस्क नाउ? को डिटेल में लिखना है ना छोटे में लिखना है, मतलब देखिए आपको लिखना 3-4 लाइन में है, ठीक है, लेकिन जो 3-4 लाइन में भी आप लिखोगे तो जब हमको पता होगा हम तभी लिखेंगे, है ना। उन्होंने जनरल हेल्थ का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है, आई मीन नॉट यू, कोई भी जनू उसके बारे में लिखना है, तो वो चीज लिखनी पड़ेगी। अब मेडिकल रिजल्ट लिख रहे हो, योर मेडिकल रिजल्ट दैट योर हेमोग्लोबिन इज नॉर्मल, ठीक है, एंड इन द रेंज ऑफ दिस, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो इट्स लाइक आप क्या लिखना चाहते हो, ये नहीं कि थैंक यू आई एम जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल्स, थैंक यू दैट माय कैंसर रिपोर्ट इज क्लियर, ये नहीं लिखना है। थैंक यू दैट माय ब्लड रिपोर्ट शोज दिस इज इन दिस रेंज, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। दैट थैंक यू दैट माय सोनोग्राफी हैज कम एंड माय यूट्रस इज परफेक्टली हेल्दी, ऐसे लिखना है आपको। जो हम नहीं चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ से दूर हो जाए, उसका नाम भी नहीं लेना है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन हैरी पॉटर, या पता होगा आपको? आई थिंक स्वाति गुप्ता ने तो पक्का ही देखी हुई है, और किसी ने देखी? स्वाति, यू हैव सीन इट? यस, या आई न्यू इट। तो उसमें किसका नाम नहीं लेना पड़ता है? वोल्डेमॉर्ट का। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट ही था ना, कि हम भूल गए नाम, हु इज नॉट टू बी नेम्ड, उसको ऐसे बोला जाता था, या हु इज नॉट टू बी नेम्ड, माने जो बदमाश जन है उसका नाम भी नहीं लेना है। तो आप सोचिए, जेके रावलिंग को भी पहले से पता था कि जो नहीं चाहिए उसके बारे में हमको नाम ही नहीं लेना है। ठीक है, तो वैसे ही जो हमको हमारे लाइफ में नहीं चाहिए उसका नाम नहीं लेना है। आई विल नॉट आस्क यू टू वॉच हैरी पॉटर, बट उसमें ऐसे ही था, और बहुत साल, या ही हु शुड नॉट बी नेम्ड, वैसे ही बोला जाता है। तो जो हमको नहीं चाहिए उसके बारे में हमको बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। ठीक है, वी हैव टू लर्न हाउ टू डू दिस, दैट इज द प्रैक्टिस। अब बोलोगे नहीं होता है, आ जाता है, सबके संग होता है, सबको एफर्ट करना पड़ता है। किसका मन नहीं करता है मिठाई खाने का, किसका मन नहीं करता है हेल्दी, माने क्रंची यमी चीजें खाने का, बट सब लोग कोशिश करते हैं कंट्रोल करना। जो कर पाता है उसकी हेल्थ में चेंजेस दिखते हैं। सो दैट इज अ प्रैक्टिस एंड एवरीवन हैज टू ट्राई एंड एवरीवन विल सक्सीड इफ वी आर प्रैक्टिसिंग इट। ओके, तो हमको वैसे ही लिखना है जैसे बुक कह रही है, हमको डिटेल पता होना चाहिए, लिखना उसको थोड़ा सा कंसाइज में है। आप जितना ज्यादा डिटेल में करोगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस डिटेल का हमको करना क्या है। यस प्राजक्ता, यू हैव अ क्वेश्चन? मैं अपना डिटेल करना चाहती हूँ।
प्रिया जी, रेनू जी जस्ट 1 सेकेंड, प्राजक्ता पूछ रही थी या ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। मैम मुझसे ना डाइटिंग करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो उसके हाँ। लिए हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? हम बताते हैं आपको। आप डाइटिंग क्यों करना चाहते हैं पहले बताइए? यस मैम, डाइटिंग क्यों करना चाहते हैं? टू लूज वेट। नहीं, ये तो यही गलत हो गया। आप डाइटिंग लूज वेट आपका एम है क्या? आपका एम क्या है? वही है मैम। वही नहीं है। आपका एम है एक सर्टन केजी ऑफ वेट, वो आपका एम है। आपका एम है कि आपकी वेस्ट इतनी हो जाए, वो आपका एम है। आप क्यों सोचते हो कि डाइटिंग आपका एम है? डाइटिंग कभी एम नहीं होना चाहिए किसी का भी। होना चाहिए किसी का एम? नहीं होना चाहिए। हमको जो चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो आप 50 केजी हो जाए, दैट इज योर एम। आप चाहते हो आपकी वेस्ट 26 हो जाए, ठीक है, दैट इज योर एम। उसका प्रोसेस क्या है? आप क्यों सोचते हो आप डाइटिंग करोगे तो ही होगे? एकदम भी नहीं होता है। हमको हमारे क्या बोलते हैं, लक्ष्य पे ध्यान रखना है, राइट? ये बोलते हैं ना मूवीज में, महाभारत में, लक्ष्य पे ध्यान रखना है। प्रोसेस क्या है? वो ऑटोमेटिक आप उस पे खुद ही चलने लगोगे। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन व्हाट वी वांट, व्हाई वी वांट, एंड नॉट ऑन हाउ। आप डाइटिंग और उस पे करिए ही मत कुछ भी ध्यान। आपको अपनी ड्रीम लिखनी है। हम लोग उसके बारे में लाइक इस बार हमने बोला नहीं, वरना एवरी टाइम आई एम लाइक आई कैन कीप talking about dream weight, attracting all these things, I can keep talking. So what you do is first you write down what you want. डाइटिंग और वो सब के बारे में बात नहीं करनी है आपको। वो ऑटोमेटिक आपका इंक्लिनेशन आएगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा वो। सो व्हाट, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो रेनू जी आप भी अपना ड्रीम के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मिस प्रिया जी। मैं पूछना चाहती हूँ, आई वांट टू सेल माय फ्लैट एंड आई वांट टू बाय न्यू फ्लैट, हाउ कैन आई राइट? पहले आप लिखिए उसको, फिर हम लोग हाँ। बात करते हैं उसके बारे में। आप लिख के हमको भेजिए आपने क्या लिखा हुआ है, देन वी विल करेक्ट इट। ठीक है, आपको ये करना है दैट, देखिए आपको फ्लैट सेल करना है, तो आप ये सोचो, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव बॉट योर न्यू फ्लैट विद दिस, स्वाति, यस सीरियसली, ठीक है, दैट यू हैव गॉट, आई कैन से ना, आई वांट टू बी, नहीं हमको ये सब बातें नहीं करनी जो हमको नहीं चाहिए, आई विल नॉट स्पीक, या सॉरी। सो व्हाट हैपन, रेनू जी आपको लिखना है दैट यू आर सो हैप्पी that you have already, that you have got a flat which is the same amount, which you have bought for the same amount that you sold this flat for। ठीक है, आपको ऐसे करके उसको फ्रेम करना होगा। सॉरी हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, आई विल, आप लिख के भेजिएगा, आई विल करेक्ट इट एंड सेंड यू। ये पर्सनल नॉट ग्रुप में, जैसा आपका मन हो, आप ग्रुप में भेजोगे तो सबको आइडिया लगेगा, वो और अच्छा होता है। ठीक है, आपने यहाँ जैसे सबके सामने पूछा है आप वैसे ही भेजिएगा। ओके, या नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। या थैंक यू। यस भारती जी, लेट्स कंटिन्यू। Writing thank you 3 times in a row is a very powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. या तो अब वो कह रहे हैं कि हम लोग ये जो 3 बार थैंक यू लिख रहे हैं, हर अपनी ड्रीम या डिजायर के पहले हमको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय आइडियल ड्रीम वेट ऑफ, ड्रीम नहीं सॉरी, माय आइडियल वेट ऑफ 50 kgs because I am looking so, because I feel so energetic and happy। आप ऐसे लिख सकते हो, and everyone is appreciating me। माने आप क्यों चाहते हो वो आपको पता है और वो ही हमको लिखना है उसके अंदर। ठीक है, तो she is telling us when we are writing this 3 times what is happening, आप एक थैंक यू कैजुअली बोल सकते हो। ठीक है, आपने देखा है ना कि बोला जाता है 3 बार तलाक मतलब सीरियस, एक बार तलाक होने से तलाक। But we are not mom done now. Actually, we are not mom done. I'm just kidding, Renu ji. Of course, I'm just kidding. ठीक है, तो she's telling us thank you आप 3 बार बोल रहे हो, मतलब आप दिल से sincerely बोल रहे हो। This is what she's saying, that you are not just throwing away the words। आप casually नहीं बोल रहे हो, आप mean कर रहे हो।
एंड सेकेंडली 3 टाइम बोलने का मतलब है, शी इज टेलिंग अस 3 इज द उसमें जो पावर इट इज अ क्रिएशन का वो नंबर है ये, ठीक है। आप हमारे कंट्री में भी देखो, हमारे कल्चर में भी देखो कि ट्रिनिटी बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कल परसों भी इसके बारे में बात की थी कि 3 इज लाइक वेरी पावरफुल। ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोला जाता है, इट इज लाइक द 3 मेन इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ आवर कल्चर। या सेकेंडली उ म भी अगर हम बात करते हैं तो वो जो ओम है दैट इज अगेन अ वेरी पावरफुल वर्ड ऑफ क्रिएशन। तो वैसे ही, और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेल फीमेल मिलने से ही दे क्रिएट अ बेबी, सो दैट इज वाई 3 इज वेरी पावरफुल। आप जो भी पॉइंट समझो, ये है कि 3 बार हमको बोलना है, वन आफ्टर द अदर, एंड शी इज टेलिंग अस इट इज द मैजिक नंबर ऑफ क्रिएशन एंड अ सीक्रेट मैजिक फॉर्मूला। ओके, सो हम लोग को 3 बार लिखना है। या लेट्स कंटिन्यू। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो कल अपनी ये ड्रीम लिस्ट बनानी है जिसमें 10 ड्रीम्स आप अपनी इस तरीके से लिखोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे अच्छा रहता है कि आप सुबह ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद, अपनी ब्लेसिंग्स लिखने के बाद ही लिख लो। बट इफ यू हैव काम है बहुत, आपको टाइम शांति से आप लिख पाओगे, या आपने अभी तक अपनी लिस्ट ही नहीं बनाई है, तो थोड़ा शांति से एक बार बैठ के आपको ये अपनी टॉप 10 ड्रीम्स लिखनी है इसी फॉर्मेट में। सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब हमको दिन में कभी भी टाइम मिले उसको अपने ग्रैटिट्यूड से भर देना। शी इज टेलिंग अस सैचुरेट योर डिजायर्स विद इवन मोर ग्रैटिट्यूड। आपने 3 बार थैंक यू लिखा है, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, आप सीक्रेट मैजिक फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद भी आपको और ज्यादा डिजायर्स उसमें अपने ग्रैटिट्यूड की उसमें मिलानी है। कैसे मिलाओगे? नाउ लेट्स रीड दैट। To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. तो आप समझ गए, इतना सारा जो डिटेल हम लोग को जानना था कि हमारी ड्रीम क्या है, कैसी है, हाँ, वो कहाँ पे यूज करनी है? इस सेकंड स्टेप में। कब यूज करनी है? कल दिन में कभी भी आपको जब टाइम मिले। आपने लिस्ट तो सुबह बना ली है, या अगर आपका मानो आप सेशन के बाद बना लो। अगर आपकी ऑलरेडी 10 ड्रीम्स आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं, तो आप कल या रात में जब भी आपने लिस्ट बना ली, नेक्स्ट क्या करना है? आपने अपनी टॉप वो लिस्ट ली, आपने देखा उसमें जो फर्स्ट ड्रीम लिखी हुई है, जो भी ड्रीम लिखी हुई है, सपोज हम अपनी ड्रीम की बात करते हैं, दैट आई एम सो फिट फाइन एंड हेल्दी एंड आई वेट 60 kg एंड एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग मी। ठीक है, मैंने फॉर्मेट ये लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट या व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। अच्छा बताइए, अगर मेरी ये ड्रीम है, हमको कैसे पता चलेगा मिल गई है? ऑफ कोर्स हम वेइंग मशीन पे खड़े होंगे, हमको दिख रहा होगा कितना वेट है ना? तो व्हाट विल आई डू? आई जंप, वाओ आई एम 60 kg, आई एम सो हैप्पी। व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव योर डिजायर? ऐसे ही लगेगा ना, वाओ आई एम सो हैप्पी। फीलिंग पहले ही पता चल रही होगी, बिकॉज आपको पता है कि आपके क्लोथ्स आपको फिट हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, जो भी है। बट व्हेन यू सी इट, वो एक होता है ना, वो वैलिडेशन हो जाता है कि यस आई एम माय आइडियल वेट। व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? हमने इमेजिन कर लिया अपने आप को। या who was the first person you told when you received your desire? I can actually imagine this now. मेरे weighing scale मेरे मम्मा के रूम में रखा रहता है, एंड ऑफ कोर्स वो रहती है, बोली क्या हुआ? वाओ मम्मा, I'll go and hug her कि वाओ मम्मा, I have received my I am my ideal weight of 60 kg, I'm so happy। हग करके हम उनको बोल रहे होंगे। ऑफ कोर्स वो ऐसे करेंगे, हर थोड़े दिन में तुम्हारा ये नाटक रहता है। ठीक है, I can imagine her doing all these things। हो गया। What is the first great thing you did when you received your desire? Of course, तुरंत फोटो खींच के अपनी सिस्टर को भेजेंगे। Yeah, this is what I do. Include as much detail as you can in your mind. So if I am doing this and I can imagine her reply also, या मे बी हम उसको कॉल करेंगे, तो आप समझ रहे हो आपकी जो भी ड्रीम है, इट कुड बी बाइंग अ न्यू कार, इट कुड बी जैसे उन्होंने हेल्थ का एग्जाम्पल दिया, या आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया। आप इसमें तो हम कह नहीं सकते कि हम मंदिर गए और भगवान जी को बोला थैंक यू भगवान जी और भोग लगाया। नो,
बट आपकी जो ड्रीम है उसमें आप जो करने वाले हो आपको वैसे ही इमेजिन करना है हर ड्रीम के संग। माने टॉप ड्रीम में आप क्या करोगे, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव योर डिजायर, माने आप क्या करो, यू आर लिविंग दैट ड्रीम, यू आर इमेजिनिंग कि आपको मिल गया है। इमेजिनेशन की बात की थी ना हमने, आपको इमेजिन करना है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, किसके संग आपने सबसे पहले शेयर किया और कैसे बताया, उनका रिएक्शन क्या था, उनका बिहेवियर क्या था, ठीक है। देन व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, ग्रेट थिंग, ये नहीं कि चल के कमरे से बाहर गए, नो, व्हाट इज द ग्रेट थिंग दैट यू डिड, मे बी लेट्स सेलिब्रेट एंड हैव अ चॉकलेट केक, कुड बी लाइक दैट, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि हाँ बहुत दिन से हम अपना हेल्दी खाना खा रहे हैं, नाउ आई वांट टू इंडल्ज एंड आई हैव अ चॉकलेट केक, तो आप वो कर सकते हो। किसके संग खाई, क्या किया, फिर क्या करना है आपको, ये स्टेप हो गया। कंटिन्यू। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words "thank you" so that you feel them as much as you can. फिर क्या किया, जस्ट 1 सेकेंड, आपने अपने फर्स्ट ड्रीम को ऐसे जी लिया, राइट, ऐसे फील कर लिया, फिर क्या किया आपने, जो लिखा था, thank you, thank you, thank you, I'm truly grateful for my ideal weight of 60 kg and I'm feeling so fresh and light or energetic and light, yeah, and you have to emphasize on the magic words thank you, and फिर से फील किया कि yes हो गया। सेकेंड, प्लीज कंटिन्यू। Move on the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. तो आपकी 10 लिस्ट, आपने 10 चीजें लिखी हुई अपनी ड्रीम लिस्ट में, हर ड्रीम के संग आपको ऐसे ही करना है। आपने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे ग्रुप जो दिए हुए हैं बुक में, यू विल रीड दैट and you have to experience this in your imagination one after the other. You have to read the list and then move on to the next list, sorry, read that dream and move on to the next dream. She's telling us spend at least 1 minute on each desire. ये नहीं कि आपने बस हाँ पढ़ लिया हो गया, हाँ बस ठीक है हो गया, नहीं, you have to feel it, क्योंकि क्या होगा, जितना टाइम आप उसको जियोगे, फील करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स, आपकी पॉजिटिव हैप्पी फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करोगे, वो ही आपके ड्रीम को आपके लाइफ में लेके आएंगे। हम लोग बार बार ये बोलते हैं, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। थॉट से आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है, बट फीलिंग से आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आते हो। तो ये जो 1 2 3 स्टेप्स है, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इट इज ऑल अबाउट कि आप ये भी सोच सकते हो, हाँ मैं तो जिम क्लोथ्स पहनी हुई थी, मैं वेइंग मशीन पे खड़ी, शूज उतार के खड़ी थी ताकि परफेक्ट वेट आए, उतना डिटेल में जब आप सोचोगे तभी आपकी जेन्युइन फीलिंग्स आएंगी। या प्लीज रीड। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create magic board, where you attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words "thank you, thank you, thank you" in big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. तो ना उन्होंने ये तो आप समझ गए, ये क्या कर रहे हो आप, ये जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ रहे हो, ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो, तो इट इज लाइक इमेजिनेशन आप कर रहे हो ना, कि आपने पूरी हर ड्रीम के लिए आप ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि कैसा होगा और आपको फील कैसे हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रही है, इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट्स रियली पावरफुल, यानी इफ यू वांट कि आपकी ड्रीम्स आपको मिल जाएं, तो आप और पावरफुल चीजें करना चाहते हो ना, लाइक इफ यू वांट योर आइडियल वेट, आप क्या करते हो, एक्सरसाइज भी करोगे, डाइट भी पढ़ोगे, फिर आप देखोगे क्या पीने से मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, वो भी आप सब करने लगते हो। तो यू वांट टू गो फुल थ्रॉटल कि आपको वो आपकी ड्रीम मिल जाए। तो शी इज टेलिंग अस, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो बहुत पावरफुल है, किसके लिए, आपकी ड्रीम के लिए। क्यों करना है, क्योंकि आपको वो ड्रीम चाहिए। तो इफ यू वांट टू गेट योर ड्रीम्स, तो आपको क्या करना है, आपको एक मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड बनाना है। सीक्रेट मूवी में भी आपने देखा था कि वो इंसान ने अपना विजन बोर्ड बनाया था कि उसको एक घर चाहिए, उसको पता ही नहीं, और वो उसी घर में रह रहा होता इतने साल बाद। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट सीन, कि वो बच्चा बैठा होता है बॉक्स के ऊपर, या कितना पावरफुल है ये विजन बोर्ड। एंड आई एम टेलिंग यू, कितने जनों ने ग्रुप में शेयर किया है कि कैसे विजन बोर्ड में जो उन्होंने चीजें लिखी हैं उनके लाइफ में पूरी हुई हैं, टिक टिक करके वो
होती चली जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में इतना पावरफुल है। क्योंकि जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम उसकी इमेज अपने और मन में और अच्छे से बनाते हैं और क्लियरली बनाते हैं और उसको और ज्यादा फीलिंग देते हैं। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस कैसे करना है आपको। आपने बचपन में बच्चों के लिए स्क्रैप बुक बचपन में अपने लिए बनाई होगी स्क्रैप बुक या चार्ट पेपर जो हम लोग को होमवर्क मिलता था, और आप भी बच्चों के लिए बना रहे होंगे। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस टू डू समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में बनाया हुआ है एंड छाया जी वॉज द पायनियर जिन्होंने सबसे पहले हम लोग के ग्रुप में ये स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो शी इज अमेजिंग। आई एम नॉट श्योर शी इज हियर टुडे, बट जिसने भी बनाया है आप ग्रुप में शेयर करो। मैंने भी उनके बनाने के बाद ही बनाया था। ठीक है, 4-5 सेशन के बाद ही। सो प्लीज मेक योर विजन बोर्ड, इट्स रियली पावरफुल एंड इट्स लॉट ऑफ फन। मेरी फ्रेंड निधि जिसने हम सबको आशमी मैम का सेशन ज्वाइन कराया था, अभी अपने उसने दिखाया कि उसने अपनी विजन बोर्ड में लिखा था कौन सी जगह वो हॉलिडे पे गई और वो वहीं जा रही, वहीं पे है। इनफैक्ट अभी आ गई कि पता नहीं मेरे को, बट शी वेंट देयर। तो इतना ही पावरफुल है ये विजन बोर्ड। करना क्या है, आपको पिक्चर्स कट करके उस पर चिपकानी है। यस, एंड लिखना क्या है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इन बिग बोल्ड लेटर्स। आप उसको घर पे फ्रिज के ऊपर भी चिपका सकते हो। अगर पूरी फैमिली की कोई ड्रीम है, ठीक है, इट्स लाइक कितनी बार होता है कि फैमिली वांट्स टू गो ऑन अ हॉलिडे, तो कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हर जन उसके ऊपर वो पिक्चर्स चिपका सकते हैं। अगर आपको कोई ड्रीम कार है, इट इज लाइक अ फैमिली कार, तो कौन सी कार चाहिए, उतना डिटेल, उतना कलर, सब कुछ उसमें आप लिख दो तो वो और जल्दी हो जाता है। एंड होगा क्या, शी इज टेलिंग अस कि आप इमेजिन करिए कि ये बोर्ड मैजिकल है। आप इमेजिन करिए कि जिस पेन से आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं वो मैजिकल है, तो उससे जो लिखोगे आप वो सच हो रहा है। आप जो बोलते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। हाँ, फेथ किसमें, जिस भी चीज में हम फेथ करते हैं, जिस भी चीज में हम विश्वास करते हैं, वो ही सच होती है, राइट। तो इफ यू इमेजिन दैट योर मैजिकल बोर्ड, योर विजन बोर्ड इज पावरफुल, इट इज मैजिकल, कि आप जो उस पर चिपकाओगे वो लाइफ में सच हो जाएगा, तो वैसा ही होने लगेगा। और करना क्या है, जितने बार आप उसको देखो, आपको फीलिंग्स तो आ ही रही हैं, लेकिन उस पर लिखा क्या है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वी हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड एंड वी विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे इनटू आवर लाइफ। आप सोचिए, ये जो हम लोग ड्रीम्स के बारे में कर रहे हैं, ये इतनी पावरफुल चीजें। अब आप देखिए कैसे ड्रीम्स पूरी होती हैं। आप लिख रहे हो अपनी ड्रीम्स, आपकी जो टॉप 10 ड्रीम्स हैं आप लिख रहे हो उनको, है ना। फर्स्ट स्टेप यही उन्होंने बोला है ना, थैंक यू करके आपको लिखना है। जब आप लिख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या बोला, सैचुरेशन के लिए आपको इमेजिन करना है। ठीक है, आपको विजन बोर्ड बनाना है, आप उसको देख रहे हो, और जब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो तो आप उसको और ज्यादा पावर दे रहे हो टू कम इनटू योर लाइफ। आप देखिए हमारे हाथ में 4 उंगलियां, एक थंब है। यहाँ बच्चों के संग बात करना ना बड़ा सा आजकल चैलेंजिंग हो जाता है। इफ यू सी ना, यू हैव 5 फिंगर्स, नो मैम वी हैव 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। हम बोला हाँ यस ट्रू, वी डोंट हैव 5 फिंगर्स, वी हैव 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। ठीक है, तो आप देखो 4 फिंगर्स और 1 थंब है ना। तो क्या है, हमारी ड्रीम हमको लिखनी है, ठीक है, हमारी ड्रीम हमको पढ़नी है, हमारी ड्रीम हमको सुननी कैसे है, क्योंकि आपको जोर से पढ़नी है। आपको अपनी ड्रीम देखनी है कैसे, आप जो विजन बोर्ड बना रहे हो आप उसको देख रहे हो। और 5th विच इज द मोस्ट पावरफुल, आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको इमेजिन करना है। पावर बुक में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि वो कहते हैं कि हमारी ड्रीम को हमको 7 मिनट्स तक विजुअलाइजेशन करना है, टाइमर लगा के। ठीक है, तो आप ये वाली जब सारी स्टेप्स करोगे, आप उतना ज्यादा उसको पावर दे रहे हो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट वी हैव टू डू। आपकी जो ड्रीम है आप उसको अपने वॉइस में अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लो। कुछ भी आप वेब सीरीज देखते हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, खाली बैठे हो, यू नो, कहीं पे वेट कर रहे हो, जस्ट लिसन टू योर ओन वॉइस टेलिंग यू योर ड्रीम। ओके, इट इज दैट पावरफुल। जब आप सुन रहे होते हो, आपकी वॉइस में एक अलग टाइप का पावर होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को और जल्दी यू नो ऐसे वर्क करने स्टार्ट कर देता है कि आपकी ड्रीम जल्दी आती है। ओके, इट सिंक्स इनटू आवर, इट चेंजेस आवर बिलीफ सिस्टम कि यस वो मिल जाएगा हमको। ओके, तो आपको अपनी ड्रीम लिखनी है, उसको पढ़ना है, उसको सुनना है, अपना विजन बोर्ड बनाना है और विजुअलाइज करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो, आप अच्छे मूड में होना चाहिए। ये नहीं कि आप लड़ाई करके आए हो और अपने हस्बैंड से और लिखो माय रिलेशनशिप इज सो वर्कफुल और रोते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। नहीं, जब भी आप अपने ड्रीम क्रिएशन विजुअलाइजेशन में करो, यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव जोन। ठीक है, रोते धोते मेडिटेशन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये विजुअलाइजेशन और ये जो चीजें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले आपको अच्छे मूड में आना होगा, फिर ही ये सारी प्रोसेसेस करनी है। ठीक है, इसके पीछे का मेरे को साइंस नहीं पता, बट ये पता है मेरे को, इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू। सो एवरीवन इज क्लियर? क्या करना है आपको, अपनी 10 ड्रीम्स लिखनी है, नहीं लिखनी अभी, आप लिस्ट बनाइए, फिर उनको इसी फॉर्मेट में लिखिए
और हर ड्रीम के संग एटलीस्ट 1-1 मिनट, जैसे उन्होंने बोला है कि आप किसके संग शेयर कर रहे हो, नहीं, जब हुआ तो आपको कैसा फील हुआ, किसके संग शेयर कर रहे हो, और उसके बाद आप अपने सबसे पहली चीज क्या की। जितना ज्यादा डिटेल में आपको मन में ही करना है, ये लिखने नहीं है ये क्वेश्चंस के आंसर्स, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ विद दीज एंड यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड, यू आर सो हैप्पी। एक और चीज, हमारे पास 5 सेंसेस हैं। जब आप अपनी ये जो 1 2 3 क्वेश्चंस आंसर करोगे अपने मन में या विजुअलाइज करोगे, तो आपको अपने 5 सेंसेस यूज करने हैं। कैसे यूज करोगे आप? इट्स लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय ड्रीम, आई विल से व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, मेरे को क्या फील हो रहा है, वो जो ग्लास है वो मेरे को मेरे फीट में फील हो रहा है। मे बी आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द वर्कआउट, ठीक है, तो आई एम फुल ऑफ स्वेट, आई एम फीलिंग इट, AC is on, I am feeling the cool, ठीक है। तो आपको 5 चीजें अपने सेंसेस यूज करने हैं। How my mom is saying to me, what she is saying, when I am hugging her, you know, I can feel her cheek to cheek, you know, जैसे होता है। आपको अपने 5 सेंसेस यूज करने हैं when you are answering these. Is that clear? क्योंकि क्या होगा, जितना ज्यादा आप अपने 5 सेंसेस को यूज करोगे, उतना स्ट्रांगली आपको वो रियल लगेगा, है ना। इफ आई टेल यू, जैसे आपने चॉकलेट खाई तो नहीं थी, सॉरी, हम लोगों ने पता नहीं खाई क्यों नहीं, हम भूल गए, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ईट दैट चॉकलेट केक, तो एक्चुअली में आपको वैसे ही फीलिंग भी आती कि यस यू हैड दैट चॉकलेट केक, वो कितनी स्वीट थी, है ना। तो वैसे ही आपको अपने सारे सेंसेस यूज करने हैं इन योर विजुअलाइजेशन। इज दैट क्लियर? 7 मिनट विजुअलाइजेशन, 7 मिनट विजुअलाइजेशन मतलब क्या मेडिटेशन टाइप हो गया क्या ये? नहीं, मेडिटेशन टाइप नहीं हो गया कि माने आप बैठे, आप शांति से बैठे, हाँ, हम आपको बताएंगे, वो भी हम लोग एक दिन करेंगे, बट अगर आप खुद ही करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 7 मिनट्स का टाइमर लगाओगे और आप सपोज आप इमेजिन कर रहे हो आपके फ्लैट के बारे में, ठीक है, आपका नया फ्लैट आपने लिया है, तो आप गृह प्रवेश करोगे उसमें, हाँ, गृह प्रवेश की पार्टी होगी, हाँ, यस, पार्टी में कौन कौन आएगा, आप क्या पहने हो, पूजा हो रही है, आपके हस्बैंड क्या पहने, आपके बच्चे क्या पहने, भजन चल रहा है कि म्यूजिक चल रहा है, तो आप क्या अपने सारे सेंसेस ऐसे यूज करो। भजन चल रहा है तो आप सुन रहे हो, आपके हस्बैंड ने आपसे कुछ कहा, आप सुन रहे हो, ठीक है, आप आंखों से देख रहे हो कि पूजा हो रही है, आपको कुछ हवन की स्मेल आ रही है, राइट, या आपको कोई खाने की टेस्टी स्मेल आ रही है, हाँ, आप जो ड्रेस पहने हो उसको आपने छुआ तो आपको फील हुआ कि हाँ सिल्क है कि वेलवेट है कि उसकी जरी लग रही है हाथ में, ऑल दोज थिंग्स, ऐसे करके आपको करना है। मे बी यू जस्ट हैड अ मीठा, किसी ने आपका मुंह मीठा किया फॉर योर न्यू हाउस, तो आप ऐसे अपने आप को उसमें विजुअलाइज करोगे एंड यू आर यूजिंग योर सेंसेस। विजुअल मेडिटेशन नहीं है वो, आप अपना आंख बंद करके सोचते चले जा रहे हो, और सोचने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहिए। ये नहीं कि आज आपने इमेजिन किया है बंगलो, कल जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो बोले बंगलो छोड़ो अपार्टमेंट लेते हैं, इतना अच्छा आजकल होता है, फिर परसों विजुअलाइजेशन तो कुछ और नहीं। एक आपने जो चीज सोची, दैट बेसिक थिंग शुड बी सेम, ठीक है। वी चेंज आवर माइंड, कभी कभी कुछ थोड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं, बट बेसिक चीजें सेम होनी चाहिए, ओके क्या? ओके, थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा तो सब कुछ लगता है, प्रैक्टिस करनी है हम लोग को, ठीक है। यस भारती जी, प्लीज रीड। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Yeah. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Yeah. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see them. Title of the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." या तो क्या करना है हमको? सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लिखनी है। अभी रात में सोने के पहले आपको मैजिक रॉक पढ़ना सॉरी मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, आपको जो टॉप डिजायर्स लिख रहे हो प्राची जी, आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या है कि उतना डिटेल में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप इतना डिटेल में लिखोगे तो उसके अभी हम लोग इसके बाद और भी इस पेपर के संग कुछ करने वाले हैं, ठीक है? तो आप ऐसा करिए कि एक पेपर के आगे पीछे आपकी ड्रीम्स अट जाएं। ओके, इट कैन बी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लिखना नहीं। आप जैसे देखिए ना, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आप लिखो बस 2-3 लाइन में ही, ठीक है? मैक्स टू मैक्स आप 4 लाइन में उसको फिट कर लो। बट डिटेल कहाँ पे काम आनी है? जब आप वो विजुअलाइजेशन करने वाले हो। जैसे उन्होंने क्वेश्चंस बोले ना, आपको इमेजिन करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जितना डिटेल में आपने पहले से सोच के रखा होगा उतना अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन होगी, ठीक है? इट शुड नॉट बी कि इन ड्रीम में आप सोचो नहीं 60 से अच्छा 59 कर लेते हैं केजी अपना वेट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है? इट्स लाइक यू गो फॉर कलरिंग योर हेयर, आप तो पहले से उसको बता देते हो ना कि वो कलर करते करते बीच में आप अपना कलर बदल देते हो, नहीं ना? उतना क्लियरली आपको पहले से ही बोलना होगा। आप अमेजोन पे भी कुछ ऑर्डर करते हो तो आप तो पूरा एक एक डिटेल वो पूछता है ना, क्या साइज है, क्या कलर है, आप पूरा ऑर्डर कर देते हो, तभी वो ऑर्डर कंप्लीट होता है। अदरवाइज वो क्या होता है, वो बास्केट में ही पड़ा रह जाता है। कितने जनों के बास्केट में चीजें पड़ी हुई हैं अभी तक? हाँ, मैं तो पड़ी रहती कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं वो चाहिए नहीं चाहिए, ये चेंज वो चेंज। या इफ यू गो टू अ शॉप टू ट्राई क्लोथ ऑल्सो, कितने कपड़े लेके जाते हैं ट्रायल रूम में और फाइनली कितने खरीदते हैं? क्या? तो हम जब तक क्लियर नहीं होंगे, उतना डिटेल हमको पता नहीं होगा, तो उतना अच्छा से हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमारी ड्रीम्स को हम उतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। यस, सो इफ यू वांट टू गो टू कश्मीर, यू हैव टू बी क्लियर, राइट तुलसी, कि आपको स्नो देखनी है वहां की नहीं। या सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। आई एम टेलिंग यू, मैंने शेयर किया आपके संग, हमने भगवान जी से सिर्फ यही प्रे किया कि मेरा MBA इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाए। कॉल ही आगे रह गया। आई कुड नॉट गो एंड डू माई MBA। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट उस समय नहीं लगता है ना, उस समय नहीं पता है कि बिगर पिक्चर क्या है। यस, तो हमको एकदम क्लियर होना होगा कि क्या चाहिए। इसके लिए हम सबको विल स्मिथ की कौन सी मूवी, वो अलादीन वाली, वो देखनी है। विल स्मिथ की जो न्यू मूवी है जिसमें विल स्मिथ जीनी बना हुआ था, वो मूवी देखनी है। आप देखिए ना, सीक्रेट मूवी में भी बोला गया है और हम लोग को ये पता भी है स्टोरी। जीनी क्या करता है, योर विश इज माई कमांड, ठीक है? बट हम विश क्या कर रहे होते हैं नॉर्मली, हाँ, कि पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, यही बोलते हैं ना आप। तो आप जो बोल रहे हो, बोले नहीं मेरी विश नहीं है, लेकिन आप बोल तो यही रहे हो। जीनी को आपने बोला कि हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस जोक, वो कमोड वाला बचपन में था कि एक आदमी रहता है, मैंने पहले ही बता दिया उसका आंसर, छोड़िए। तो बहुत सारे ऐसे जोक्स थे कि कुछ मांगो कुछ मिलता है, हेल्दी भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, तो मम्मी अक्सर तरोई की सब्जी बना देती थी, ठीक है? इट इज लाइक यू नो, तो आपको सोचना होगा कि क्या हम चाहते हैं। आपने बच्चों को भी ऐसे बोला होगा, है ना? तो बहुत क्लियरली स्पेसिफिकली जब बोलते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है ना? अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप वेजिटेरियन हो, आप बोलो बहुत अच्छी सी चीज लेके आ जाओ, और वो मुस्लिम जन है, वो क्या लेके आएगा आपके लिए? अच्छी सी चीज लेके आएगा, आप खाओगे वो? अच्छी सी एक चिकन बिरयानी ले आएगा, आप नहीं खाओगे, आप तो वेजिटेरियन हो, लेकिन उसके लिए तो वो अच्छा है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझको क्या चाहिए, ठीक है? लाइक आई हैव टी, आई हैव कॉफी ऑल्सो। सम पीपल विल से मेरे लिए कुछ गरम ले आओ, वो गरम सिर्फ चाय पीता है, हम तो दोनों पीते हैं, चाय कॉफी। हो सकता है आज मेरा कॉफी पीने का मन, हम गरम गरम कॉफी लेके आ जाएंगे, गरम गरम सूप ले आएंगे, ठीक है? तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। चीनी चाहिए, कम चीनी की चाय, अब हम 2 चम्मच चीनी डालते हैं, मेरे लिए कम चीनी मतलब 1 ही चम्मच, राइट? और किसी की कम चीनी होती बस आधी चम्मच। तो वी हैव टू बी दैट क्लियर व्हाट वी वांट, ठीक है? एंड जितना ज्यादा डिटेल हमको पता होगा, उतना अच्छे से हम ये नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। 1 2 3 हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी इमेजिनेशन ही है जो हमारी चीजों को हमारे लाइफ में लेके आती है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में ही हम उसको रियल समझते हैं। और क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स को नहीं पता कि वो रियल ही है हमारी फीलिंग, कि वो जस्ट हम सोच रहे हैं। जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी, उतना जल्दी हमारी ड्रीम वापस आएगी हमारे लाइफ में। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हर सेंटेंस के बाद हमको थैंक यू फिर से उसको पढ़ना है, फिर से और जोर से थैंक यू बोलना है। या सो एंड प्लीज क्रिएट योर मैजिक विजन बोर्ड। कल हो सकता है आप नहीं बना पाओ, बट उसको सोच लीजिए कि आपको बनाना कैसे है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है दैट यू हैव टू क्रिएट अ मूवी कैसे? भारती जी ने बनाई है एंड इट इज जस्ट वंडरफुल। भारती जी, ठीक है? क्या करना है आपको? आपने देखा है आजकल कैसे फोन पे
फोटोज के संग सॉन्ग डाल के आप कुछ भी लिख सकते हो। उसको बोला जाता है माइंड मूवी। ठीक है, क्या करना है आपको, आपकी जो ड्रीम्स हैं उसकी सारी पिक्चर्स आपने कलेक्ट की, उसके संग पीछे से एक अच्छा सा म्यूजिक चलाया। या भारती जी, इट विल बी वेरी नाइस इफ यू कैन शेयर इट विद एवरीवन, इट विल बी लाइक वेरी नाइस। Sure, ma'am. आएगा ना? ठीक है, सो मंगला जी, आई हैव टू चेक, मैं तो मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बट आई थिंक आगे भी है, बट हम लोग अभी से ही स्टार्ट कर लेते हैं उसके ऊपर। या बिकॉज विजन बोर्ड आ रहा है, ये जो आज आप कर रहे हो वो ऑलरेडी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जो आप स्टेप 1 2 3 कर रहे हो, इट इज ऑलरेडी दैट। ओके, तो ये प्रैक्टिस है। किसी को अभी क्या करना है, आप जो ड्रीम लिख रहे हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप क्या लिख रहे हो, आपकी कौन सी ड्रीम्स है जिस पे आप वर्क करने वाले हो, बिकॉज ये लिस्ट आपको आगे भी करनी है इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स, 2 weeks और मोर वी हैव। उन दोनों में इसके बारे में हम लोग कई बार बात करेंगे। तो आपकी ये जो लिस्ट बनाने वाले हो, इट हैज टू बी प्रॉपर। ठीक है, सो थैंक यू भारती जी, थैंक यू फॉर रीडिंग so nicely for all of us. We'll do Thank you, gratitude ma'am. Thank you so much. and we'll take questions and sharings if you have. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for this amazing day that we had. Thank you for so much positivity and happiness that you are filling our lives with. Thank you for the happiness, smiles, and joy that you are filling my family and my friends' lives. Thank you for all the amazing people who have been kind and helpful and supporting. Thank you for their happiness as well. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Yeah, thank you everyone. Thank you so much for being here and doing this magic. Thank you so much. Thank you, Priya ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Yes, Diksha, you have a question? Hi, good evening. Yeah, I just wanted to understand, do we write our desires every day, or is just like once and then like read about it every night or during the day? Yes. See, today's practice, if we are doing, we just have to write today, like, or tomorrow when we are writing. Okay. In the future, if you want, you can write it every day. Okay. The book says that we only have to write today, but later on, when you are reading about it, you can write it daily also. Some people say you get it, you are energizing it more if you are writing it daily. But since I am lazy, मैंने तो बस हर बार एक ही बार लिखा है और उसी को पढ़ा है. So it's up to you whether you carry the same list and read it every day and magnetize it. More important is visualization. And जो daily dreams आप लिख रहे हो, उसके बहुत सारे अलग अलग practices होते हैं. Okay, so 3, 6, 9, 5, 5, 5, all of them talk about writing your dreams again and again. ठीक है, बट आप राइटिंग में कितना ध्यान दे रहे हो, कितना उसको फील कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपको याद है स्कूल में हम लोग ये लिखते थे, आई विल नॉट टॉक इन क्लास. डिड वी मीन इट? 100 बार लिखा लेती थी मैम ना. हाँ, तो इफ यू आर मीनिंग इट एंड इफ यू आर फीलिंग इट, देन यू कैन राइट इट एवरी डे. ओके, बट उसमें भी बहुत पावर होता है. बट इफ यू कैन फोकस, कॉन्सेंट्रेट एंड डू इट, you can do it. I feel visualization is the most powerful. There's a whole book, Creative Visualization by Shakti Gawain. It is only talking about visualization, that we have to be positive first, then we have to visualize. So it power हमेशा visualization में ज्यादा होता है, because हमारी feelings उसमें ज्यादा होती है. कितने बार अपन लिख रहे होते हैं, तो we can't do it like a task also कि जल्दी जल्दी लिखना है. Okay? Thank you. Thank you. Yeah. Yes, yes, Swati. मैम लोग को भी पता नहीं था. Yes, that we have to speak like this. Actually में ना हम ऐसे ही बोलते हैं. हम लोग अपने that I have to remember to remember. Yeah, I have to remember to remember. I have to remember to remember. आपको ये बोलना है. Remember to take your tiffin. Remember to take your water bottle. है ना, बच्चों को भी आपको बोलना है. Remember to come back on time. ऐसे ही बोलना है. Because जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमारी दुनिया बन रही होती है. क्या? थैंक यू थ्राइस. यस, आपको फिर से लिखना है. ये जो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस की थी, वो जस्ट ये था कि आपको किस टेंस में लिखना है, कैसे लिखना है. कल जब आप लिखोगे तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू न्यू एनर्जी से उसको फील करके लिखना है. ओके, सो ईच टाइम यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, आपको एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही होती है. वैसे ही जब आप अपनी ड्रीम्स का लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है कि आपको ऑलरेडी मिल गई और आप लिख रहे हो उसके लिए. ठीक है, आप भगवान जी को लिख रहे हो कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम एंड दिस इज why I wanted it. Yeah. Yes. Actually, no, the reason why I was asking about the writing bit is because my sister Khushi, I mean, she's done multiple classes
with Yeah. me. So she wanted to get into Loreto College, and it was like kind of a little impossible because she was like a year late, and you know they had a certain cutoff, etc. So at that point in time, I didn't start the practice. So obviously, I didn't really believe in it so much. So she used to keep writing. Like there were 2-3 notebooks that she would finish off in like a month. She would keep writing, "I am in Loreto, I'm in Loreto, I'm in Loreto." And then there was just one day, and of course, like while we were all like, okay, हाँ ठीक है, बस मिल जाए, you know, we were also not like so convinced कि जो भी है. But so the day like the list came out, I was in another room, and she of course saw her list, and she came to my room, and she was standing there shocked, like she's just looking at me, and I was like, what happened? And then she gave the laptop, and she's like, see, my name is there. And I was like, this really happened. Then the next day I read the book on my own. I was like, yeah, I just like, you know, slog my ass in the office. I'll also start writing. All my projects are done. Okay, my business targets are done. Yeah, that's why I was like asking ki likhne se, is it like stronger or whatever? See, she did it. I don't know how she did it. Book ने ऐसा नहीं बोला है, but if she has done it, she's like, you know, she's क्या होता है I don't remember in the Secret movie or in the book, Rhonda Byrne had shared that her mom wanted a house, okay, and what she would do is she would keep on writing the house address under her name, and she would keep on writing it till the time she believed. And when the house was allotted, it actually came in her mother's name. Yeah. So it is like you have to keep on writing till you believe it. That was the concept. So maybe Kushi did that. I don't know how she did it, and it's like just wonderful. More important is that you have to believe. That is what the book is telling us. You have to ask and you have to believe it that you have received it. Okay, that you've already got it. So she was attracting it in that manner, that her belief was changing that she's already there. Yeah. See, I don't think it is easy to write 10 dreams every day. But if you have this one important dream that is like really, really special, if you want, you can write it. You're just giving it more energy and you're feeling it when you're writing. That is more important. Yeah, so you can do that. And this is a very good tip. If all of you feel that, yes, we should be writing one particular dream every day, please go ahead if you want it, if you want to do it. Yeah. प्रिया अभी विजुअलाइज कर रहे हैं लाइक आई वांट माय सन टू बी मैरिड ठीक है आई विजुअलाइज मंडप भी गेस्ट भी एवरीथिंग पर बहू कहाँ से लाऊं बहू का चेहरा कोई बात नहीं आपको जिस टाइप की बहू चाहिए आप वैसे ही आप देखिए ना सारे नहीं कई लोग जो मदर्स होती हैं दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी वो किसकी फोटो लगाती हैं सम फिल्म स्टार की गोपाल जी नहीं अरे लड्डू गोपाल जी की फोटो लगाती है लड्डू गोपाल जी फिल्म स्टार की लगाएंगे आप लगाओगे फुल मॉडल्स एंड ऑल नहीं आपको जो पसंद है आप वैसे ही फोटो लगाओ एंड होता क्या था आप देखो अक्सर जो बेबी बॉर्न हुए रहते थे वो कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल टाइप के लग रहे होते हैं वैसे ही शैतान होते हैं है ना तो आपको जो जैसी बहू चाहिए आप उसी टाइप की फोटो लगाओ या बट उसकी क्वालिटीज आप अपने मन में बोल देना आपको कैसी चाहिए ओके या फोटोग्राफ आप कैसी भी लगा सकते हो दैट यू नो दैट गर्ल शुड बी सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर जो भी आप विजन बोर्ड भी बना रहे हैं तो उसमें बेटे का फोटो डालेंगे क्या बेटे का फोटो के साथ somebody else's फोटो डालेंगे yes, आप somebody else का फोटो डालोगे जिस टाइप की आपको अच्छी लगती है आप वैसे फोटो डालो या यस एंड सब कुछ सोचिए हाँ लाइक यू नो पूरा ही अच्छे से बनाइए उसमें व्हाट शी इज वेयरिंग व्हाट यू आर वेयरिंग मंडप है पार्टी है कैसे सजा हुआ है हाँ घर आ रही है तो उसका रूम कहाँ है यू नो या कैसे आपने उसको डेकोरेट करा है जब वो घर आ रही है आप कैसे उसका वेलकम कर रहे हो एंड ऑल दैट जो भी रिचुअल्स होते हैं you can think that or you can just imagine कि winter time है and all of you are having tea in your balcony you know you can imagine all that तो उसमें और अच्छा रहेगा आप उसमें एक टाइम सेट भी लगा दो कि yes come winter and you're you know you are with your बहू and enjoying tea on the balcony आप ऐसे भी कर सकते हो yeah thank you I got a clearer picture now oh thank you yeah yes okay so anyone else has a question let's start you working can keep your bhau in ghungat Kalaji you can keep your bhau in ghungat yes no tension only कि कैसी बहू आएगी नहीं बट क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर आपको कोई
एक्ट्रेस या हीरोइन अच्छी लगती है या मॉडल अच्छी लगती है एंड यू वुड वांट योर बहू टू बी नो प्रिटी और व्हाटएवर, नॉट जैसी भी आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज पुट इट। हाँ, यू विल, आप देखिए ना कितने सारे थोड़े थोड़े सिमिलर लोग होते हैं ये दुनिया में, होते हैं ना, लाइक देयर इफ यू सी देयर सो मेनी पीपल जो किसी ना किसी का रिजेम्बलेंस हल्का होता है ना, झलक आती है स्मिता पाटिल जैसी या रेखा जैसी, हेमा मालिनी जैसी झलक आती है। हेमा मालिनी, जूही चावला वर सपोज टू बी ना कि थोड़े से एक जैसे दिखते हैं, आते ही है। आपको जो अच्छा लगता है वही लगाइए ना, व्हाई शुड यू लीव इट, वरना तो क्या होगा कि कोई भी आ सकता है घूंघट के अंदर, है ना। तो आपको जैसी चाहिए वैसी पिक्चर लगाइए। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस ना, दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। मे बी घूंघट के अंदर उसके छोटे बाल हो, आपको लॉन्ग हेयर लड़की पसंद है, यू नो, आपको जो अच्छी लगे वो लगाइए। यस, एंड ये भी अपने बेटे से भी चेक कर लीजिएगा, पता चला उसको अच्छी लगती है दीपिका पादुकोण और आप लगा रहे हो आलिया भट्ट, ठीक है, ये भी yes, और जब उन्होंने बोला ना फैमिली जब अगर मिलके करती है तो वो और पावरफुल होता है। व्हाई? बिकॉज देयर सो मेनी मोर पीपल वर्किंग ऑन द सेम ड्रीम। 4 जन एक विजुअलाइजेशन करेंगे, उसको हमेशा ज्यादा पावर मिलेगा, वो और जल्दी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। यस, आई वांट टू शेयर प्रिया जी। यस यस, कला जी का वो मैं बता रही हूँ। कला जी, आप जो अपने बेटे के लिए बोल रहे हो ना, सो सेम थिंग मैंने भी अपनी डॉटर के लिए किया था कि आई वांट हर टू गेट मैरिड। तो मैंने उसका विजन बोर्ड पे पिक्चर लगा दिया, किसी का दुल्हन का फेस काट करके एंड उसके ऊपर लगा दिया विद ब्राइडल, एंड साथ में किसी का एक जो सहरा पहना हुआ उसका पिक्चर लगा दिया था। लाइक सारिका जी सेइंग घूंघट। And दूसरा what my daughter was telling me ना कि खुशी का वो लरेटो का, actually खुशी and I both of us we were doing it together, that she's got admission in Loreto College. Yes. So maybe you know जो अभी प्रिया जी ने बोला ना, if the family together if they do write something it's more powerful. तो वो I just wanted to share that कि वो हम दोनों ने लिखना शुरू किया था, so maybe that is the reason. आप भी ऐसे कर सकते हो अपने बेटे की पिक्चर के साथ घूंघट वाला। Thank you. I can. But it really worked. You know, मेरा जो डॉटर का मैंने लगाया उसके कुछ महीने के बाद ही बात पक्की हो गई and all that. और very nice, really nice. See the power of vision boards, हाँ? Yeah, I know. बिल्कुल करना चाहिए। Yeah. Actually, what you know, matrimony में हम ढूंढ के shortlist करके भेजते थे कि बेटा देखो ये कितनी अच्छी बहू होगी, she is so simple, she looks so down to earth and all that. फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सेड मम्मी हम आपके लिए बहू नहीं ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा मॉडर्न से थोड़ा देखिए तो। आप तो स्वीट का, तभी मैंने बोला उसको पूछ लीजिए उसको कैसे चाहिए, पता चला, है ना। I know. Yeah, yes, okay. So yes, बिल्कुल करिए and I'm sure एकदम होगा। I'm telling you, I made a vision board for my work and trust me, ये भी मेरे को शेयर करना था। In the since 2-3 days, I've got 3 offers, 3 new projects I have got offered. मैंने एक तो आज हम न्यू क्लाइंट मतलब मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, उसने मेरे को 2 काम के लिए बुलाया एंड आई वाज सिटिंग देयर, वो आया नहीं था क्लाइंट, आई वाज सिटिंग इन द मीटिंग रूम और दूसरे क्लाइंट का फोन आ गया कि प्रिया जी आप कल फ्री हैं। आई वाज लाइक यस, बोले नहीं एक दूसरा काम है। आई वाज लाइक वाओ, थैंक यू भगवान जी कि इट्स लाइक यू नो रेनिंग, इट इज लाइक दैट, एंड आई एम सो हैप्पी। और जब हम ये पढ़े ना, वो बोले कि जो ग्रैटिट्यूड आप करते जाओगे, जिस चीज को जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे, पावर देंगे, लव देंगे, उसी एरिया में मैजिक होगा। तो इफ आई फील मेरे रिलेशनशिप एरिया में कम मैजिक हो रहा है, इसका मतलब मेरा वहां पे ग्रैटिट्यूड लैकिंग है। अभी मेरे को अपना ग्रैटिट्यूड वहां बढ़ाना है। अगर हेल्थ के एरिया में मुझे दिख रहा है चैलेंजेस हो रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, हाँ, मतलब मेरा हेल्थ के एरिया में ग्रैटिट्यूड और बढ़ाना है। जैसे बोलते हैं ना, इंक्रीज द डोज, बोलते ना कि नहीं प्यार नहीं हो रहा है, वो मेरी केयर नहीं कर रही, जस्ट इंक्रीज द डोज। मेडिसिन असर नहीं कर रही है, डॉक्टर यही करता है ना, इंक्रीज द डोज, पावर बढ़ा देता है ना मेडिसिन का। तो वैसे ही हमको जिस एरिया में मैजिक और करना है, उसी एरिया में वी हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। या Priya, you are glowing today. हाँ, थैंक यू। Next is really suiting you. थैंक यू Another thing, प्रिया, मैं आपको बताऊं, मेरी जो बड़ी डॉटर की बात पक्की हुई, वो आपके क्लाइंट ही है। I don't know if you know Nirpesh Kumbat, Andrish Kumbat. Yes, of course I know him, Kumbat ji. Yes. Okay, awesome. This, yeah. Oh wow, congratulations. Thank you.
you. Wonderful. See, Wow. my daughter was telling them ना कि ऐसे ऐसे मैं classes कर रही हूँ, तो इसे oh you are interior decorator. So I said let me tell you this. Wow. I to call him Niku. Nirupeksh to like mostly I would call him Niku. Yeah, yes. Yeah. Wow. So thank you and congratulations once again. Yeah, अब तो मेरे को उसको भी message करना पड़ेगा. Yeah. Yeah, it's very smart. My daughter was telling him also to join the classes. Oh wow. Kumar ji is awesome. He's like a wonderful one. Like you're very lucky. They are like a wonderful family. Yeah. Yes. Thank you. And I'm so happy that all of us are doing this मैजिक बुक. सबके लाइफ में आप तो देख ही रहे हो, बेला जी ने अभी शेयर किया कि उनके दोनों डॉटर्स के ड्रीम पूरे हो गए. या तो बस ऐसे ही विजन बोर्ड करिए. जस्ट कीप डूइंग द ग्रैटिट्यूड. अगर नहीं मिल रहा है मतलब हमारा ही बिलीव कहीं कम है, हमारा ही ग्रैटिट्यूड कुछ कम है. ओके, सो जस्ट कीप डूइंग दैट. यस, so thank you and please make your vision board. जिसने नहीं बनाया है, you can make different vision boards also, and I'm sure Tulsi will also share in a day or two about her vision board. हाँ, and कैसे मैजिक होता है. विजन बोर्ड बनाने से ही उसका लाइफ का वो विजन का मैजिक स्टार्ट हो गया. राइट तुलसी? यस. तो बिल्कुल ऐसे ही आप जिसने विजन बोर्ड नहीं बनाया है, प्लीज मेक इट. इट इज सो पावरफुल, इट इज सो मच फन टू मेक. हाँ, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बनाएंगे, क्या होगा. एंड इफ यू सी और लोगों का विजन बोर्ड, इट इज वेरी इजी टू मेक. 3-4 पिक्चर डालिए और बस उसी से स्टार्ट कर लीजिए. या एंड व्हेन यू सी भारती जी's माइंड मूवी, इट इज वेरी ऑसम. बोलते हैं कि उसमें और ज्यादा पावर होता है, और ज्यादा पावर होता है टू सी अ वीडियो. आप देखो ना, एक फोटो देखते हैं और एक वीडियो देखते हैं, क्या ज्यादा इम्पैक्ट करता है. तो वीडियो हमेशा ज्यादा इम्पैक्ट करता है. उसमें जो साउंड होता है, यू आर एक्चुअली, आप उसमें थोड़े अफर्मेशंस लिखे हुए हैं, फोटोज हैं, और वो चल रही है. इट इज लाइक अ रील. बहुत लंबी नहीं बनानी है, 1-8 मिनट की बनानी है. तुलसी, आई एम श्योर व्हेन यू सी भारती जी's माइंड मूवी या जो उनका वीडियो है ऑफ दिस मैजिक बोर्ड, यू विल डेफिनेटली मेक योर्स. एंड अगेन, जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज देख के गेट इंस्पायर्ड. जो she shared in the group? You are not in power ना? The power group, या तो वो आई एम श्योर शी विल शेयर इट अगेन. ठीक है, तो आप वो बनाओ, वो भी बहुत अच्छा है. अदरवाइज सिंपल आप पेपर पे काट के चिपका के भी बना लोगे तो भी बहुत अच्छा है. अदरवाइज आजकल तो इतने सारे एप्स आते हैं, आप उसी पे बना लोगे. ओके, या सो थैंक यू and let's all see each other tomorrow and let's work on our dreams. Thank you and good night. Yeah, thank you Priya. Thank you and good night. Thank you, Bella. Good night. Yeah.